रात के ठीक 3 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर वो सन्नाटा था जो आवाज नहीं बल्कि यादें पैदा करता है। प्लेटफॉर्म की पीली बत्तियां आधी बुझी हुई थीं, कहीं कहीं टिमटिमाती हुई, जैसे खुद भी नींद से लड़ रही हो। आखिरी ट्रेन कब गई थी ये याद करना मुश्किल था। हवा में लोहे, तेल और बीती रातों की गंध घुली हुई थी। चौकीदार रमेश अपनी पुरानी लाठी टेकता हुआ प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की ओर बढ़ रहा था। 25 साल से वो इस स्टेशन पर तैनात था। उसने यहाँ हर तरह के लोग देखे थे, भागते प्रेमी, खोए हुए बुजुर्ग, झगड़ते शराबी और कभी कभी ऐसे बच्चे जो किसी ट्रेन से उतरते तो थे लेकिन कहीं पहुंचते नहीं थे। उसी समय उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। करीब 7-8 साल का होगा, फटे हुए कपड़े, धूल से सना चेहरा और प्लेटफॉर्म की बेंच पर दोनों पैर लटकाए बैठा हुआ। हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज था जिसे वो ऐसे पकड़े था जैसे कोई आखिरी चीज हो जो उससे छीनी ना जा सके। सबसे अजीब उसकी आंखें थीं, न रोती हुई न डरी हुई, बस एक अजीब सी खामोशी से भरी। रमेश के कदम अपने आप रुक गए। ए बेटा, इतनी रात को यहां अकेले? कोई जवाब नहीं। रमेश पास आया, थोड़ा झुककर फिर पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? बच्चे ने सिर उठाया, रमेश की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे हाथ में पकड़ा कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। रमेश ने कागज खोला। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगर मैं रोऊं तो सवाल मत करना। रमेश का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी चुप्पी। उसने आसपास देखा। स्टेशन लगभग खाली था। सुबह होने में अभी वक्त था। उसने तय कर लिया कि बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। चल बेटा, उसने नरमी से कहा, मैं तुझे घर पहुंचा देता हूं। बच्चा बिना किसी विरोध के बेंच से उतरा। न खुशी न राहत, बस एक खाली आज्ञाकारिता। वे स्टेशन से बाहर निकल आए। शहर सो रहा था लेकिन नींद बेचैन थी। हर गली अंधेरे में डूबी, कहीं कहीं जली हुई स्ट्रीट लाइटें जिनके नीचे परछाइयां ज्यादा साफ दिखती थीं। बंद दुकानों के शटर, दीवारों पर पुराने पोस्टर और खाली बस स्टॉप, सब कुछ किसी छोड़े हुए मंच जैसा लग रहा था। पहली गली में पहुंचते ही बच्चा रुक गया। धीमे से बोला, यहीं? रमेश चौंका, यहीं? ये तो गली है बेटा। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस इमारतों को देखता रहा। रमेश ने सोचा शायद घबराया हुआ है। वो उसे आगे ले गया। दूसरी गली, फिर वही, यहीं? तीसरी, चौथी, 5वीं गली। हर बार वही शब्द, हर बार वही ठहरा। रमेश को लगने लगा कि बच्चा रास्ता पहचान रहा है, जैसे यादों के किसी नक्शे पर चल रहा हो। लेकिन जैसे ही गली बदलती, बच्चा फिर रुक जाता, मानो हर जगह से कोई अधूरी पहचान उसे खींच रही हो। पूरी रात वे शहर की गलियों में घूमते रहे। कहीं बच्चा भूख की शिकायत नहीं करता, कहीं डर नहीं दिखाता, कोई सवाल नहीं पूछता, बस हर मोड़ पर रुककर इमारतों को देखता रहता। खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां, जैसे हर जगह कोई आवाज छुपी हो। सुबह की हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। अंधेरा टूट रहा था लेकिन शहर अब भी चुप था। तभी वे एक आखिरी गली में पहुंचे। वहां पुलिस की पीली टेप लगी थी। आगे एक जली हुई इमारत खड़ी थी, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और राख की गंध जो अब भी हवा में तैर रही थी। बच्चा रुक गया। इस बार उसने यहीं नहीं कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, राख को देखा और फिर पहली बार रमेश की ओर देखा। बोला, यही मेरी मां काम करती थी। रमेश का गला सूख गया। उसे याद आया कल की आग की खबर। अखबार में बस एक छोटी सी खबर थी, लोग मरे थे लेकिन नाम किसी ने नहीं पूछे थे। बच्चा चुपचाप राख को देखता रहा, जैसे किसी से विदा ले रहा हो। कुछ देर बाद उसने जमीन से एक जला हुआ चप्पल उठाया, आधा पिघला हुआ, और उसे सीने से लगा लिया। तभी रमेश समझ गया, यही उसका घर था, यही उसकी दुनिया थी। बच्चा रोया नहीं, बस खड़ा रहा, क्योंकि शायद उसके आंसू भी उसी आग में जल चुके थे। आसपास लोग जमा होने लगे। कोई देख रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। रमेश ने बच्चे का हाथ थाम लिया। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सफर अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरू हुआ है। चलते समय रमेश की नजर फिर उस कागज पर पड़ी। उसने उसे पलटा। पीछे लिखा था, क्योंकि जिनके जवाब चाहिए होते हैं वे लोग पहले ही खो चुके होते हैं। रमेश ने बच्चे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। इस बार सवाल पूछने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए।